दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और उधर मोदी पर केजरीवाल की नीतियों का असर होता दिख रहा है। केजरीवाल की तरह बीजेपी ने भी लोगों के घर घर जाकर लोगों से चंदे के साथ साथ वोट मांगने का फैसला किया है। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा है कि मोदी को पीएम बनाने की मुहिम के तहत पार्टी के नेता देश भर के 10 करोड़ लोगों के घर पहुंचेंगे और लोगों से 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए चंदा देने की अपील करेंगे। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने भी इसी तर्ज पर दिल्ली के घर घर जाकर न सिर्फ लोगों से वोट मांगा था और अब ऐसा ही कुछ मोदी के सिपह सालार भी कर रहे हैं। मोदी के लिए वोट मांगने की अपील करने की भी बात हो रही है। पार्टी के लिए 10 रुपए से 10,000 रुपए तक चंदा देने की अपील भी करेंगे ये बीजेपी नेता। तो 25 दिसंबर से बीजेपी आपकी तरह कैंपेन करेगी, जिस तरह से आपने दिल्ली की जनता से चंदा मांगा था और वोट की अपील की थी, उसी तर्ज पर अनंत कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बने हैं, वैसे ही हम प्रधानमंत्री बनता हुआ नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और इसीलिए 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए चंदे की अपील हम 10 करोड़ जनता से करेंगे। हम घर घर जाके कैंपेन करेंगे। ये वही तरीका है जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा पाया है। ये वही सत्ता जिसमें लगभग 1 साल भी मुश्किल हुआ है अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है दिल्ली में। हालांकि वो सरकार अभी कांग्रेस से समर्थन के साथ चल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने, हम ये कह सकते हैं कि सबक लिया है। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी ये कैंपेन करेगी और देश भर में 10 से ज्यादा करोड़ परिवार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, घरों में जाएगी और ये सारे हमारे मतदाताओं से हम ये भी निवेदन करने वाले हैं, नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए और इस चुनाव अभियान के लिए आप मदद भी करिए, नोट भी दीजिए। 1 नोट पूरा देश भर में हम ये कैंपेन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया है, यानी बूथ स्तर से हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे और कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। ऐसे देश भर का एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो अभी आप अनंत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए हम चंदा मांगेंगे, देश की जनता से 10 करोड़ लोगों के घर तक जाएंगे और उनसे वोट के साथ साथ चंदा भी मांगेंगे। बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, अभी तक जब तक नतीजे नहीं आए थे दिल्ली चुनाव के, तब तक बीजेपी ये ताल ठोक कर कह रही थी कि मोदी की लहर है और हर जगह मोदी की वजह से ही जो वोट आए हैं वो उन्हीं की वजह से आई है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर ही केजरीवाल की लहर है और उन्हीं से सबक लेते हुए कैंपेनिंग का जो तरीका है वो बदलने का मन बनाया है बीजेपी ने, सबक लिया है बीजेपी ने। देखिए, सबक तो लेना ही था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने का जो पूरा कैंपेन था उसने कई सबक बीजेपी वालों को दिया है। खास करके जिस पैटर्न में अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया, जिस पैटर्न में उन्होंने फंड रेज किया है और जिस तरह से इश्यूज को एक मुद्दा बना के, एक आइडिया को फ्लोट करके पूरी तरह से कैंपेन को अपनी तरफ रुख मोड़ा है, उसने कहीं ना कहीं पार्टी को ये मजबूर किया है। और कहा जाता है कि संघ जब पूरी तरह से हावी था और संघ के दौरान इस तरह से ही कैंपेन हुआ करता था, डोर टू डोर कैंपेन हुआ करता था और इस तरह से चंदा वो लिया करते थे, लेकिन शायद बीजेपी ने संघ की आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए अपने स्तर पे कर रहे थे। और जो कैंपेन शुरू हुआ है मोदी फॉर पीएम कैंपेन, जो 1 वोट 1 नोट की बात हो रही है, उसमें 1 रुपये 10 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की बात हो रही है, वो निश्चित तौर पर एक कोशिश है कि लोगों से चंदा लिया जाए। बीजेपी नेताओं का ये मानना है, जब हम लोगों ने बात की तो कुछ नेताओं
का ये मानना है कि जब कोई फंड देता है, कोई पैसे देता है, भले ही वो टोकन अमाउंट हो, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी से जुड़ता है, पार्टी को तब वो वोट देने के बारे में सोचता है, तभी वो उसको फंड कर रहा है। तो इस तरह से जो कोशिश है कि 10,000 फैमिलीज को टारगेट रखा गया है। इनकी कोशिश है कि कम से कम 5 से 7 करोड़ भी अगर हो जाता है तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी के साथ साथ जो एक बूथ लेवल पे कार्यकर्ता सम्मेलन करने की बात की गई है, पार्टी फिर से ये कोशिश कर रही है, जिस तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को मोबिलाइज किया, दिल्ली के वोटर को मोबिलाइज किया, पार्टी को लग रहा है कि अब उसी तरह से किया जाए। हालांकि इसके लिए वो अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है और इसलिए अनंत कुमार ने यह कहा कि 1977 में जेपी आंदोलन के दौरान इसी तरह से फंड रेज किया गया था, क्योंकि एक आज की डेट में अरविंद केजरीवाल को भले ही 1 महीना पहले इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन आज एक अपोनेंट की तरह अरविंद केजरीवाल उभरे हैं और इसीलिए जेपी के नाम को आगे किया गया कि जेपी इस तरह से किया करते थे। निश्चित तौर पर पार्टी में आज की जो सीएम्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आप पार्टी जिस तरह से इमर्ज की है उस पर भी चर्चा हुई है। सारे पॉलिटिकल सिचुएशन पर जब चर्चा हुई तो उसमें आप पार्टी को लेकर भी चर्चा हुई है और पार्टी को लगता है कि ये आप पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक मोमेंटम खड़ा किया है उसका कहीं नुकसान किस तरह से जैसा आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तभी से कहा जा रहा था कि एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, जिस तरह से उन्हें 28 सीटें दिल्ली विधानसभा में मिली थी। उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि अब एक अलग राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो अलग मकाम तक पहुंचेगी और ये इफेक्ट इतनी जल्दी होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि बीजेपी इस बात को स्वीकार ना करे। देखिए, बीजेपी के टॉप नेताओं में से एक अरुण जेटली से इसी हफ्ते आमने सामने में एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने जब पूछा था कि आप लोगों की तरफ क्या गलती हो गई कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टिमेट किया, तो उन्होंने माना कि उनकी पूरी ताकत को लेकर कहीं ना कहीं गलती हुई है, हम लोग उस तरह से उनकी ताकत को नहीं समझ पाए थे। ये खुद अरुण जेटली ने यह कहा था और पार्टी को भी अब लगने लगा है कि जो एक मोमेंटम बना, क्योंकि अगर उनके पूरे कैंपेन को देखें तो डोर टू डोर हर घर पर कहा जाता है कि 3 से 4 बार उनके जो कैंडिडेट थे वो लगभग हर दरवाजे को नॉक कर चुके थे, लोगों से सीधा संपर्क था। जो आज की डेट में चुनाव के दौरान सीधा संपर्क लगभग टूट जाता है, रैलियों में, सभाओं में पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चलिए एक बार फिर से जनता से सीधे संपर्क के बारे में चिंतित हुई है बीजेपी।